नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। फेक न्यूज के मामले में केंद्र सरकार की ट्विटर और गूगल की तीखी बहस का मामला सामने आया। अधिकारियों ने दोनों टेक कंपनियों से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर फटकार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ओर से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था डिजिटल कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार ने जो निर्णय लिए और जो नीतियां बनाई और पहले की जिन नीतियों में सुधार किए, उसकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी निर्विरोध टीएमसी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन ली गई है। नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 6 नामांकित सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम गहलोत ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह महीने में आवश्यक रूप से 2 बार अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें। प्रदेश में 2 दिन के बाद कोरोना के केस में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में 8,428 नए केस सामने आए। 22 लोगों की मौत हुई। कोटा में चोरों ने किराने की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के ताला तोड़कर 90,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। झुंझुनू में चोरों ने 4 मकानों के ताले तोड़ डाले और सामान चोरी कर फरार हो गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 65 पौवे शराब के बरामद किए गए। धौलपुर में पुलिस ने बदमाश जगन गुर्जर का 60 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटवाया। धौलपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के दुधवा खारा थाना इलाके में चोरों ने 9 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चूरू के एक निजी कॉलेज की एक छात्रा ने सीनियर एनसीसी कैडेट पर रुपयों के बदले अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डूंगरपुर जिले के पुनाली गांव के जंगल में लापता युवक का सड़ा गला शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सीकर में प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान के दौरान बनाए गए पट्टों के रजिस्ट्रेशन में रिश्वत के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर में एक युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर जिले में नीमराना और घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में इनकम टैक्स की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। करौली में एक नेत्रहीन महिला ने अपने वृद्ध पति के साथ एसडीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कोटा में कोर्ट ने रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। धौलपुर के एक गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के खारपा कला गांव में एक महिला के अंतिम संस्कार के लिए लोग शमशान घाट पहुंचे। इस दौरान घाट पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। झालावाड़ के एक वन क्षेत्र में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झुंझुनू के एक कस्बे में पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने पीएचईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में सरपंच प्रतिनिधियों को नहीं किया गया शामिल। नाराज सरपंच और सरपंच प्रतिनिधियों ने साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार किया। कोटपुतली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दूदू विधायक बाबूलाल पर पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। बीकानेर में भाजपा पार्षदों ने यूआईटी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। अवैध निर्माण और टूटी सड़क को लेकर यूआईटी सचिव पर अनदेखी का आरोप लगाया।
चूरू के तारानगर में डिस्कॉम AIN ने अपने कर्मचारियों के साथ SHO को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने संविदा कैडर में शामिल करते हुए वेतन की वृद्धि की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में रीट परीक्षा धांधली मामले में लाठीचार्ज व प्रदेशाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आज शहर भाजपा ने गांधी पार्क में सांकेतिक धरना दिया। बूंदी जिले में युवक की चाकुओं से गोद कर की गई हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने मृतक के शव को सामने रखकर प्रदर्शन किया। रीट भर्ती पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में डूंगरपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा धांधली को लेकर जयपुर में बीजेपी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अजमेर के लॉ कॉलेज परिसर की चारदीवारी के निर्माण की मांग को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स के साथ बैठक की। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज विभाग की समीक्षा बैठक ली। वहीं बैठक में सहकारिता मंत्री ने कहा कि फसली ऋण की राशि को और बढ़ाने के प्रयास होंगे। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद लगातार घट रही है। साल 2018 में 1078 मोर की संख्या के मुकाबले वर्तमान में यह 749 रह गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। भरतपुर में बच्चों को पीटने के मामले में एक दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। धौलपुर जिले के गांव बरीपुरा के लोगों ने राशन डीलर पर 6 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया। करौली के टोडा भीम पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के बाड़ी मार्ग पर पार्वती नदी पर बनने वाले सबमर्सिबल पुल का भूमि पूजन किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की। सवाई माधोपुर में परिषद सभापति और परिषद आयुक्त ने जिला मुख्यालय के पुराने शहर का भ्रमण किया। कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का खुलासा होने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले पर कहा कि अपनी समस्याएं शिकायतें बताने के लिए कई लोग मंत्रियों से मिलने आते हैं। कौन किस तरह का षड्यंत्र रच रहा है यह पता नहीं लग सकता। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हनी ट्रैप और षड्यंत्र दुनिया में होते आए हैं। इसमें मंत्री भी क्या कर सकता है जब मंत्री को षड्यंत्र के बारे में पता ही नहीं हो। हालांकि खाचरियावास ने कहा कि इस तरह के मामलों में सचेत रहने की जरूरत है। रीट परीक्षा धांधली के विरोध में आज अलवर कलेक्ट्रेट पर बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अस्पताल में जल्द ही डिजिटल सबस्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन लगने वाली है। बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगा सिंह की 79वीं पुण्यतिथि पर नगर निगम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। अलवर के वार्ड 20 में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पानी की समस्या के चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में भारतीय विद्या मंदिर कॉलेज में नशा मुक्ति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजसमंद जिला के कुंभलगढ़ क्षेत्र के जरगा की डांग के कुएं में तेंदुए का करीब 8 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। बारां में यातायात पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ नाटक कर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स के मौके पर आज मस्त मलंगों और कलंदरों ने छड़ियों का जुलूस निकाला। नागौर के मेला मैदान में आज राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले का आगाज हुआ।
आम बजट के बाद एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात की। आरबीआई के डिजिटल करेंसी शुरू करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द आरबीआई इस पर फैसला लेगी। Digital currency by RBI. When is it likely to happen? Some details that you could share at this point? When is it likely to happen is something which I can only answer by saying one word: sooner rather than later. Because once it goes through the parliament, I've just placed it there, it has to get cleared, and post that the RBI will move forward to take the cabinet approval and then go ahead with issuing the digital rupee, I suppose. So it should happen sooner. And it will have a new name, different name? Well, we don't know yet. That's some call which subsequently the cabinet has to take. वर्ल्ड वेटलैंड दिवस पर जयपुर के बरखेड़ा तालाब पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आयोजन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अब तक इस तरह के कार्यक्रम शहर में हुआ करते थे। इस बार वेटलैंड्स के समक्ष चुनौतियों को समझने और जागरूकता फैलाने के लिए ग्राउंड जीरो पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखी गई है। साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस खास दिन पूरी दुनिया भर में मौजूद वेटलैंड्स के संरक्षण की बात की जाती है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि जयपुर और राजस्थान के तमाम ज़िलों में वेटलैंड संरक्षण अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर झील, जलाशय, तालाब प्रदूषण और अतिक्रमण की मार से जूझ रहे हैं। इन हालात के अंदर 40% से ज़्यादा जो हमारी जैव विविधता है इन वेटलैंड के अंदर ही पलती और बढ़ती है। इन्हें बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम वेटलैंड्स को बचाएं, इनके समक्ष चुनौतियों को कम करें, इनके संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। वो चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, आम जनता हो, तमाम लोग मिलजुल कर के प्रयास करेंगे तभी जाकर के ये वेटलैंड्स बचेंगी। एक बात कही जाती है वेटलैंड्स को लेकर के, जहाँ वेटलैंड्स जिंदा होती हैं वहाँ पर सभ्यताएँ बची रहती हैं और जहाँ वेटलैंड्स ख़त्म हो जाती हैं वहाँ की सभ्यताएँ समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के ऊपर लोग इस संदेश को समझेंगे और वेटलैंड संरक्षण के लिए आगे आएंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर प्रतापगढ़ में भी वन विभाग की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों के साथ पक्षीविद और पर्यावरणविदों ने भी पक्षियों को बचाने के लिए झीलों, तालाबों और बांध के किनारे के वेटलैंड को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात कही। इसमें हमारे पर्यावरण और पक्षी विशेषज्ञ श्रीमान मिस्त्री जी ने हमारा पूरा सहयोग किया और हम भी बच्चों के साथ इसी मुद्दे के ऊपर हमने चर्चा की कि भी वर्ल्ड वेटलैंड डे का महत्व क्या है। वेटलैंड हमारी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कितने उपयोगी हैं। अगर उनको बचा लिया तो प्रकृति और पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अंग को बचा लिया। वेटलैंड के अवसर पर दौसा के मोरेल बांध पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दौसा डीएम कमर चौधरी, डीएफओ वी केतन कुमार सहित अनेक पक्षी प्रेमी मौजूद रहे। आयोजित इस कार्यक्रम में मोरेल बांध के प्रवासियों और आवासीय पक्षियों की पहचान कर उनकी जानकारी दी गई। का दिन पूरे विश्व भर में वेटलैंड्स के महत्व का और फिर उनका इम्पोर्टेंस का, उनका जो थ्रेट्स हैं एंड उनको कैसे कंजर्व करना है, ये मैसेज को लेके हर जगह पूरे विश्व में सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह मनाया जाता है। तो इसी प्रकार दौसा ज़िले के अंदर में हमारे पास अच्छा रिसोर्स है, मोरेल डैम है। यहाँ जो वाटर बॉडी है यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज़ और रेजिडेंट स्पीशीज़ काफ़ी सारे संख्या में आते हैं। तो इनको लेके यहाँ के लोग भी काफ़ी उत्साहित है। आज बच्चे भी काफ़ी सारे हमारे साथ जुड़ने के लिए आ गए हैं। अभी कई सारे बर्ड स्पीशीज़ हैं जो इवन घना के बीच में जिनका प्रेजेंस कम है और यहाँ पे काफ़ी उनका नंबर्स है जो देखा गया है। आज हम लोगों ने खुद ही देखा है, जिसके बीच में डल्मेशियन पेलिकन है, फिर गल है। ये इस तरीके के बर्ड्स हैं जो वहाँ पे जिनका नंबर्स कम है, उनका नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी साइट है जो अगर हैबिटेट डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए तो डेवलप किया जा सकता है।
वहीं बाड़मेर में वेटलैंड डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी वन विभाग की ओर से जसदेर धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिया और नम भूमि को विकसित करने की बात कही। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिन्हें जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। आज विश्व वेटलैंड दिवस है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये राजस्थान में भी प्रत्येक जिले में मनाया जा रहा है। आज हमने बाड़मेर की एक समस्याग्रस्त वेटलैंड है जसदेर तालाब, उसके किनारे हमने आयोजित किया है। बच्चों का पोस्टर कंपटीशन और निबंध कंपटीशन रखा था। माननीय कलेक्टर साहब ने इन बच्चों को संबोधित किया, जलाशयों के महत्व के बारे में बताया, जलाशयों में हो रहे अतिक्रमण और प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने का संदेश आज के कार्यक्रम से दिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स के साथ बैठक की। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि नए परिवेश में सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा इस माध्यम की अनदेखी करना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही बूथ स्तर तक सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने सभी वॉलंटियर्स को निर्देश दिए कि प्रदेश के कोने कोने में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जाए। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश के किसानों को अब तक 16,181 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं बैठक में सहकारिता मंत्री ने कहा कि फसली ऋण की राशि को और बढ़ाने के प्रयास होंगे। वहीं नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए अब नया प्रावधान करते हुए हिस्सा राशि को 3 लाख और सदस्य संख्या को 300 किया जाएगा। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करवाने के भी निर्देश दिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिरोही से यह खबर है जहां पर खान स्वीकृति में रिश्वतखोरी की खबर सामने आई है। सिरोही में खान स्वीकृति के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी गई। जोधपुर खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। AAO के खिलाफ भी एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रेनाइट के खान की स्वीकृति के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। जालोर एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया है। कोरोना से लड़ाई का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। चित्तौड़गढ़ के बड़े बुजुर्गों को जो बात समझने में 8 महीने लग गए, वहीं बच्चों ने सिर्फ 1 महीने में ही लक्ष्य का 65% हासिल कर लिया और सीख दे रहे हैं कि वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। वायरस पर वार का सबसे बड़ा हथियार। देर से समझे बड़े, बच्चे निकले होशियार। बच्चों ने बताया, भ्रम छोड़िए, सच जानिए। वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। उम्र में कच्चे जरूर हैं, लेकिन समझ में सच्चे हैं बच्चे। ऐसा इसलिए कि कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चों ने जो समझदारी और हौसला दिखाया है, वो बड़ों के लिए मिसाल है। कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। इस बात को समझने में जिन बड़े बुजुर्गों को महीनों लग गए, वहीं बच्चों ने इस बात को सहज ही समझ लिया और इस खतरनाक वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण को नया मुकाम दिया।
चित्तौड़गढ़ को ही ले लीजिए, यहाँ सिर्फ 1 महीने में ही 18 साल से कम उम्र के 1,93,000 बच्चों में से 65% बच्चों को टीका लग चुका है। इतना ही नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने भी वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 100% लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की लग चुकी है और 84% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। इसी के साथ जो हमारी अभी पिछले महीने से बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है उसमें 65% जो वैक्सीनेशन है वो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि जो एक बार यहाँ पे एक इशू बना था तो हमारे मदरसा में भी जो है वैक्सीनेशन बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है और किसी प्रकार का भी कहीं से विरोध कहीं से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर जिले के मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा भ्रम था, जिसके कारण मुस्लिम बहुल इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने टीकाकरण अभियान को अपने उत्साह से सफल बनाया। तभी तो मदरसों में पढ़ने वाले 271 बच्चों में 239 को टीका लग चुका है। जो बाकी रह गए हैं उन बच्चों को भी जल्द से जल्द टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे चित्तौड़ जिले में कुल 35 मदरसे हैं। उन मदरसों में मुस्लिम बच्चे जो 15 से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं 271 बच्चे हैं और 271 बच्चों में से 240 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब 31 बच्चे बचे हुए हैं, उनके पेरेंट्स से संपर्क कर रहे हैं। उनके पेरेंट की सहमति होने के पश्चात लगातार प्रयास कर रहे हैं और अति शीघ्र इस टारगेट को भी पूरा कर लिया जाएगा। फाइनल आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि सयानों को जिस बात को समझाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, वहीं बच्चों ने ये बात बड़ी आसानी से समझ ली कि कोरोना से लड़ाई का सबसे कारगर तरीका वैक्सीनेशन ही है। ऐसे में आप भी बच्चों के सयानेपन से सीख लीजिए। न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़िए और वैक्सीनेशन कवच को ना नहीं कहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।